मुंबई से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ग्रांट रोड पर एक बहुमंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई है। एक हिस्सा गिरा उसका और इस हिस्से में दबकर एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। तस्वीर आपके सामने है किस तरीके से एक बड़ा हिस्सा भरभरा के गिरा और जिसमें एक महिला उसकी चपेट में आई, उसकी मौत हो गई, जबकि 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। अब इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है किस तरीके से वहां पे हादसा हुआ है। एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे में हादसे की लाइव तस्वीरें कैद हुई है और जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक हिस्सा भरभरा के गिरता है और वहां पे कुछ लोग थे जो इसकी चपेट में आते हैं। ये देखिए, कुछ लोग जो है मदद करने की कोशिश करते हैं, देखिए भाग के अंदर दुकान में आते हैं, लेकिन ये देखिए उसमें एक महिला और कुछ लोग उसके चपेट में आए थे, जिसमें एक महिला, ये देखिए पूरा मलबा महिला के ऊपर गिरता, महिला की मौत हो जाती है और जिसमें करीब 3 से 4 लोग घायल हुए हैं। जो कुछ लोग भाग्यशाली थे वो उस दुकान के अंदर आ गए, लेकिन कुछ लोग उसकी चपेट में आ गए, जिसमें अभी तक एक की मौत और 4 के घायल होने की खबर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक वो तस्वीर जब आप देख पा रहे हैं किस तरीके से राहत और बचाव कार्य चल रहा है, और दूसरी तस्वीर आप देखिए इस दुकान में लगे सीसीटीवी में आप देख पा रहे हो कितना मलबा गिरा अचानक से, और कुछ लोग वहां चहलकदमी कर रहे थे और उनके ऊपर वो मलबा गिरा। जो ये देखिए कुछ लोग दुकान के अंदर भाग के आके अपनी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर वो मलबा गिरता है, जिसमें एक महिला की मौत हो जाती है, जबकि 4 लोग इसमें घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। ये पुरानी इमारत आपको नजर आ रही होगी। मुंबई में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन ये पुरानी इमारत है। आप देखिए उसका एक साइड का हिस्सा गिरता है और वहाँ पे दुकान भी है, नीचे फ्लोर पे दुकान भी है, और वहाँ पे जब एक हिस्सा गिरता है उसी गली से लोग गुजर रहे थे जो उसके चपेट में आ गए, और जिसके चलते एक लोगों की मरने की खबर, एक महिला की मरने की खबर है, 3-4 लोग उसमें घायल हो गए हैं। अब आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं, वॉल पे दिखाते हैं। ये वो जो तस्वीर है जो हादसे की बाद की तस्वीर है, ये हिस्सा था गिरा था और यहाँ पे लोग गुजर रहे थे। अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, इधर से आप देखिए मलबा गिरा, कुछ लोग किनारे पे खड़े थे वो भाग के अंदर आ गए, लेकिन ये देखिए कुछ महिलाएं चहलकदमी कर रही वहां पे, उनके ऊपर वो मलबा गिरता है। ये देखिए ये रेड कलर कपड़े में पहने, उनके ऊपर मलबा गिरता है और साथ साथ 3-4 और लोग भी हैं जो इस हादसे के चपेट में आते हैं। खबर है कि एक महिला की मौत हो गई है, 4 लोग उसमें घायल हुए। हादसा कितना भीषण था, दर्दनाक था, लोगों को अचानक संभलने का मौका भी नहीं मिला, वो पूरा हिस्सा भरभरा के गिर गया। उस पर आप देखिए एक रेड कलर का छाता लिए एक महिला जा रही है और कुछ और लोग इसमें घायल हुए हैं। और हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बड़ा हादसा हो गया, इसमें क्या अपडेट अभी आपके पास? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, जब मुंबई में, आपको इससे पहले बता दूं, मुंबई में बरसात जब तूफानी बरसात होती है, लगातार मूसलाधार बरसात होती है, लेकिन मानिए लोगों की आफत लेकर आती है। तो तरफा आफत लाती, तरफा आफत, यानी आप सड़कों पर जाइए तो जाहिर सी बात है जो पानी भरा होगा, ट्रेन से जाइए तो ट्रेन रुक जाती है क्योंकि ट्रेनों पर भी पानी आ जाता है, बस से जाएंगे तो बस में भी नहीं जा पाते क्योंकि बस में जाने का मतलब तमाम जो मार्ग होते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं पानी की जमा होने की वजह से। लेकिन जब बरसात आती, जब आती, तमाम जर्जर इमारतें मुंबई में है, और जर्जर इमारतें कई बार भरभाग गिर पड़ती है, जिसकी वजह से कई लोग बेगुनाह चपेट पे आते हैं और कई लोगों की बेमौत मौत हो जाती है। और यही कारण आज मुंबई की आपने देखा ग्रैंड रोड में देखने को मिला। ग्रैंड रोड में भी हालत वही है जो तस्वीरें देख रहे दर्शक कि ग्रैंड रोड स्टेशन के पास में वेस्ट का बिल्डिंग है, हालांकि पुरानी बिल्डिंग थी, लेकिन उसका जो चौथे मंजिल से लेकर नीचे तो पूरा एक हिस्सा गिर पड़ा, जिसमें करीबन 14 लोग चपेट में आए। लेकिन गनीमत कह रही कि सिर्फ एक महिला 70 साल की महिला है, उनकी मौत हुई है, लेकिन और लोग बाल बच गए हैं। करीबन 4 लोग अभी अस्पताल में एडमिट है जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, लेकिन करीबन 7 लोगों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। सीसीटीवी में साफ दिखा जा सकता है जो बगल में सामने की दुकान है, किस तरीके से उसने सीसीटीवी में कैद हुआ तस्वीर की कैसे बिल्डिंग गिर रही है। लेकिन तस्वीर आपको बता दूं, कई बार ऐसे सीसीटीवी कैद होते हैं। सबसे खास बात यह है, सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस हर साल बिल्डिंगें गिरती हैं और आखिरकार प्रशासन क्यों जागता नहीं है। सबसे बड़ा कारण उसका यह है कि इस पूरे मामले पर कई बार सरकार की प्रशासन उदासीनता देखी जाती है कि बिल्डिंग जर्जर हो जाती है, नोटिस दी जाती है, उसके बावजूद लोग खाली नहीं करते हैं। खाली क्यों नहीं करते हैं, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए एक एक्सपर्ट भी है और जानकार बताएंगे, हमारे के तिवारी जी है। आप बताइए क्यों बिल्डिंग खाली नहीं करते, क्या वजह है, बताइए। खाली ना करने के बहुत सारे कारण रहते हैं, क्योंकि बहुत लोग गरीब लोग रहते हैं जो उनको पर्यायी जगह सरकार मुहैया नहीं कर पाती, इसलिए वो लोग जाए तो जाए कहाँ। बिल्डिंग ना खाली करने के कारण यही है, कोई जोखिम में रहना नहीं चाहता। फिर भी अगर उनको सरकार जगह मुहैया कराए, बदले में
उनको जगह दे तो जरूर खाली करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि ना खाली करें। न खाली लेकिन कई लोगों की मौत तो होती है, तो अभी क्या करें, लोग मजबूरी में जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी मरना ही है। लेकिन सरकार में विश्वास नहीं कर, सरकार में विश्वास तो नहीं है। सरकार में विश्वास नहीं है कि जैसे बारिश लगातार 4-5 दिन से लगातार चल रही है। एक और बड़ी खबर, मुंबई में तेज बारिश हो रही, सड़कों पर भारी जलभराव हो गया है। और महाराष्ट्र की अगर हम पूरे बात करें तो 5 जिलों में बारिश से रेड अलर्ट जारी किया गया है। रायगढ़, सतारा, चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है और लोगों की परेशानी बढ़ रही है। मुंबई की हमने आपको तस्वीर दिखाई, वहां पे एक इमारत गिर गई, कोई एक हिस्सा गिरा आगे का, जिसमें एक लोगों के मरने की खबर है और कई लोग उसमें घायल हुए हैं। इसके अलावा 5 ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया। अभिषेक, ये तो एक वानगी थी, एक हिस्सा गिरा, उसमें एक की मौत हुई, लेकिन पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर झमाझम बारिश हो रही है। 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो देखो, जैसे ठीक हमारे पीछे में देख पा रहे होंगे, बरसात तेज हो रही है। मुंबई के इस वक्त मैं अंधेरी इलाके में मौजूद हूँ। अंधेरी इलाके में जमकर यहाँ पर बरसात हो रही है और बरसात देखिए जो अलर्ट है यह कल सुबह तक के लिए अलर्ट है। कल सुबह तक लगातार तेज बरसात हो सकती है। और पिछले हम सुबह से बात करें, सुबह 8 बजे से लेकर और दोपहर के 3 तक अगर आंकड़ा दे दूं आपको, तो पश्चिम और जो 3 शहर मुंबई में आते हैं, यानी 3 जिलों में बटा हुआ है, 3 भागों में, उसमें सिटी, पश्चिम उपनगर और पूर्व उपनगर, इन तीनों इलाकों में जमकर बरसात हुई है। करीबन 86 mm बरसात हो चुकी है। 36 mm बरसात का मतलब समझिए कि बरसात भारी बरसात हुई है। हालांकि यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट था, ग्रीन अलर्ट नहीं था। ऑरेंज अलर्ट होने के बावजूद भी बरसात जमकर हुई। हालांकि ऑरेंज बरसात होती है, लेकिन एक राहत की बात इसके साथ यह भी है कि कल का जब सूरज उगे, हो सकता है सूरज उगे, तो जाहिर सी बात है लोगों के लिए राहत भरी खबर लाएगी। क्योंकि मौसम विभाग का जो अभी जो एक नया पूर्वानुमान जो भी जारी किया गया है, जिसमें अगले 5 दिनों का अलर्ट जारी किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक मुंबई में येलो अलर्ट जारी किया। येलो अलर्ट का मतलब साफ हो जाता है कि आप सतर्क रहें, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं, कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। तो यह एक बड़ी अच्छी बात है कल के लिए। कब से पिछले कई दिनों से लगातार बरसात हो रही है, इससे मुंबई वासी जरूर परेशान हो चुके हैं। कल से मुल्क को राहत की खबर है, लेकिन हाँ, इस वक्त बरसात हो रही है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत की, क्योंकि आप अंधेरी में हैं और अंधेरी खबर है कि वहां पे अंडरपास में पानी भर गया। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। बारिश ने देश भर के कई राज्यों में तबाही मचा रखी है। देश के कई हिस्सों में बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। मानसून देश के अलग अलग हिस्सों में पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने देश के 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बाढ़ बारिश ने बरपाया कहर, जल तांडव की रूह कपाने वाली तस्वीरें, उफान मारते सैलाब और जिंदगी से खिलवाड़। बस्ती बस्ती बाढ़, सड़कें बन गई तालाब। जुलाई में सैलाब का सितम, बाढ़ का मारा देश हमारा। हर तरफ सैलाब, मुसीबत बेहिसाब। कहीं बारिश का तांडव तो कहीं नदियों का रूप विकराल है। बाढ़ से हर तरफ त्राहिमाम। आपके शहर में क्या हाल है? पहाड़ों पर लैंडस्लाइड अभी भी तबाही मचाने को बेकरार है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में गुस्साए बादलों में लिपटी बूंदें जिंदगी पर भारी पड़ रही हैं। पिछले 24 घंटे में गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के जिलों में ऐसी बारिश हुई कि प्रलय जैसे हालात बन गए। गुजरात के कई इलाकों में ऐसी बारिश हुई कि वहां कई जिले बाढ़ से बेहाल हो गए। कुछ ही घंटों में बादल इतना बरसा कि तहलका मच गया। तस्वीरें देखिए, सड़कों पर दरिया बह रहा है। भीषण बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। घरों के अंदर पानी घुस गया है। लोग घरों में कैद होकर रह गए। चारों तरफ बेबसी का आलम है। रोजाना बारिश और बाढ़ से बर्बादी की नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। हरदोई, शाहजहांपुर, गोंडा, कुशीनगर के अलग अलग इलाकों में बारिश बर्बादी का सबब बनी हुई है। अगले 24 घंटे के लिए आसमानी आफत का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगभग 1 हफ्ते से बाढ़ के हालात बने हुए हैं।
यहाँ राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अब तक 55 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की टीम लगातार राहत बचाव के काम में जुटे हैं। गंगा नदी भी उफान पर है। वाराणसी में गंगा में 30 घाट डूब चुके हैं। दशाश्वमेध घाट के गंगा आरती स्थल तक पानी पहुंच चुका है। 80 घाट के पुरानी आरती स्थल की जगह बदल दी गई है। बिहार में सबसे बड़ी मुसीबत नेपाल से आने वाला पानी है। आसमान से बरसती आफत से लोगों की जिंदगी मुसीबत बन गई है। महाराष्ट्र हो या गुजरात या फिर राजस्थान, हर जगह बारिश और बाढ़ से मुश्किल में जिंदगी है। आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग ने 8 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने 8 राज्यों गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भारी बारिश की चेतावनी दे दी है। वहीं 5 राज्यों मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात के वलसाड में भी बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। शहर में सड़कों का मंजर देखिए, अंडरपास डूब चुके हैं। सोसाइटी से लेकर स्कूल कॉलेज तक सब जलमग्न हैं। सड़कों का हाल भी बेहाल है। गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश से मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले कई घंटों से हुई बारिश से सौराष्ट्र के पोरबंदर और जूनागढ़ जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए एनडीआरएफ की 10 टीमें नर्मदा, कच्छ, राजकोट, वलसाड, देवभूमि, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, सूरत और गिर सोमनाथ के लिए रवाना कर दी गई हैं। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश से जिंदगी सैलाब बन गई है। अंधेरी सबवे पर एक बार फिर पानी भर गया है। सुबह से ही मुंबई के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। तस्वीरें देखिए, सड़कों पर जल भराव की वजह से सड़कों पर गाड़ियां जूझती नजर आ रही हैं। समंदर में हाई टाइड की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 78 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने शहर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और एक और बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी मिशन हरियाणा में जुट गई है और हरियाणा के लिए 5 गारंटी को लॉन्च किया गया है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि झूठे केस में अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया। बीजेपी ने हरियाणा के बेटे को जेल में डाला है और हरियाणा के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि 5 गारंटी आपके लिए है। मोदी जी ने केजरीवाल को जेल में नहीं डाला। मोदी जी ने हरियाणा के लाल को जेल में डाला है, हरियाणा के बेटे को जेल में डाला है। मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है, जाओ मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, कर लो जो करना है। अब आप हरियाणा, मैं आपसे पूछती हूं, हरियाणा की बहू हूं मैं भी, मैं आपसे पूछती हूं, क्या आप चुपचाप बर्दाश्त करेंगे इस अपमान को? क्या आप चुप बैठे रहेंगे? आपका केजरीवाल शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। हमारे को चुप नहीं बैठना है। मोदी जी ने केजरीवाल को जेल में नहीं डाला,